अल्लाह के नबी का मकाम बहुत बड़ा है। जब जब नबी के ऊपर हमला किया गया, नबी को बुरा भला कहा गया, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया। नबी को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी और बेटे जो हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा अरे ये नबी, इनकी तो नस्ल ही आगे नहीं बढ़ेगी, इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, इनका तो कोई बेटा ही नहीं है, ये तो दुम कटे हुए हैं। लोगों ने नबी को दुम कटा हुआ कहा, इनकी तो दुम कटी है, इनका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में सूरह कौसर नाजिल कर दी, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है, हमने आपको बहुत ज्यादा भलाई अता की है, बहुत ज्यादा बरकत अता की है, बहुत ज्यादा खैर अता किया है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अबतर, ऐ नबी आप दुम कटे नहीं है, आपकी नस्ल खत्म होने वाली नहीं है, आपके दुश्मन की नस्ल खत्म होने वाली है। नबी की नस्ल कहां खत्म? कयामत की सुबह तक, जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान मौजूद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ आसमान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी गूंजती रहेगी। नबी का नाम जब तक मुसलमान मौजूद है लिया जाता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये धरती है, जब तक ये आकाश है, जब तक ये चांद है, जब तक ये सितारे हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया। नबी का नाम लिया जाता रहेगा। आज करोड़ों मुसलमान नबी पर जान छिड़कते हैं। आज अबू लहब को कोई नहीं जानता, अबू जहल को कोई नहीं मानता, आज इस्लाम के दुश्मनों का कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन मेरे नबी पर जान छिड़कने वाले करोड़ों की तादाद। तो अल्लाह ने अपने नबी का डिफेंस किया। अबू लहब अपने हाथों से पत्थर मारा करता था अल्लाह के नबी को। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ मेरे नबी पर पत्थर मारने वाले अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, जिन हाथों से तू मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाया करता था। अच्छा, अबू लहब का नाम अब्दुल उज्जा था, लेकिन अल्लाह ने ओरिजिनल नाम बयान नहीं किया, अबू लहब बयान किया। ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? यह बताने के लिए कि अबू लहब का नाम अबू लहब इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये लोगों, अबू लहब को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में डालेगा और जहन्नम की आग का अंगारा बन जाएगा। हकीकत में वो अबू लहब बन जाएगा, अंगारे का बाप बन जाएगा। नाम उसका कुछ और था, अब्दुल उज्जा नाम था, मगर कुरान में अल्लाह ने उसका ओरिजिनल नाम नहीं लिया, जो डुप्लीकेट नाम था, जो सरनेम था, जिस नाम से वो मशहूर था, वही नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया। उसके बाद फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। बहुत पैसे वाला था, लेकिन न कब्र में अल्लाह के अजाब से उसका पैसा उसको बचाएगा, न कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से उसका माल उसको बचाएगा। ऐ रतनी वालो, माल कमाओ मना नहीं करता, पैसा कमाओ मैं मना नहीं करता, मगर याद रखो अगर तुमने ये पैसा मस्जिदों में खर्च नहीं किया, मदरसों में खर्च नहीं किया, यतीमों पर खर्च नहीं किया, गरीबों पर खर्च नहीं किया, ये पैसा कल आखिरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। मरोगे सब बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, 2 गज जमीन मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो नोटों की गड्डी नहीं दे पाओगे, खाली हाथ दुनिया से जाओगे। कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों का नाम अमाल बाएं हाथ में देगा, जो फेल हो जाएंगे, जो नाकाम हो जाएंगे, कुरान कहता है जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तो क्या कहेंगे? व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही,
जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझको न दी गई होती, काश मैं अपना हिसाबो किताब न जानता। या लैतहा कानतिल काजिया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया। कयामत के दिन आपका माल आपके कोई काम नहीं आएगा। अबू लहब का माल उसके कोई काम नहीं आया। वमा कसब, और उसकी कमाई उसके कोई काम नहीं। कमाई से क्या मुराद है? उलमा ने लिखा कमाई से मुराद बेटे हैं, उसके बेटे भी उसके कोई काम नहीं आए। 3 बेटे थे उसके, एक का नाम उतबा, एक का नाम उतैबा, एक का नाम मुअत्तब। उतबा, उतैबा, मुअत्तब 3 बेटे थे अबू लहब के। और उनमें से 2 बेटे अल्लाह के नबी के दामाद थे, रिश्ता तय हुआ था, शादी हुई थी, अभी रुखसती नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी की मजली बेटी रुकैया और मजली से छोटी उम्मे कुलसूम, इन दोनों लड़कियों का निकाह तय हुआ था अबू लहब के 2 बेटों से, उतबा से, उतैबा से। मगर जब कुरान की ये सूरत उतर गई तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब ने अपने बेटों से कहा तलाक दे दो। तलाक दे दिया उन दोनों ने, अभी रुखसती नहीं हुई थी, तलाक हो गई। अब बाद में जो उतबा था वो तो ईमान ले आया, वो सहाबी हो गए उतबा। और जो उतैबा था वो नबी का दुश्मन था, अपने बाप का साथ देता था। एक मर्तबा उसने अल्लाह के नबी के मुंह पर आके थूक दिया। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, ऐ अल्लाह तो अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। नबी ने बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह तू अबू लहब के इस बेटे के ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब का ये बेटा उतैबा मुल्क के शाम जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। रास्ते में एक बहुत खतरनाक किस्म का शेर आ गया जिसने इसके ऊपर हमला किया। इसके दोस्तों की आंखों के सामने उस शेर ने इसको चीर फाड़ के मार दिया, खत्म कर दिया। इसके दोस्तों की हिम्मत भी नहीं हुई कि अपने दोस्त को जाके बचा सके। नबी की बद्दुआ का यह असर था, अल्लाह ताला ने शेर को भेजा और शेर चीर फाड़ के उसको खा गया, खत्म कर दिया। तो 2 बेटे इसके ईमान लाए थे, उतबा और मुअत्तब, और उतैबा ईमान नहीं लाया था। और अबू लहब मरा कैसे था? उसको चर्म रोग हो गया था, एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी स्किन की, पूरे बदन में फोड़े निकल जाते थे, उसको अदसा बोलते थे। उसको अदसा की बीमारी हो गई। और जैसे कोरोना में हमने देखा कि बाप को कोरोना हुआ है और बेटे अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं। हमारे बनारस में गंगा घाट पे गैर मुस्लिम आते थे, अपने बाप की लाश छोड़ के चले जाते थे। कितने मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों की आग को जाकर के चिता दी और उसको जलाया। आज कोरोना में हम वो जो हालात देख रहे थे, अबू लहब के साथ वही हालात। अबू लहब का इंतकाल हुआ, कोई बेटा छूने को तैयार नहीं बाप को। बदबू आ रही थी बहुत खतरनाक उसकी बॉडी से। बड़ी मुश्किल से जमीन में गड्ढा खोद के उसकी लाश को फेंका गया। ये अंजाम दुनिया में हुआ और आखिरत में इससे बुरा अंजाम होने वाला है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, अबू लहब बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके काम आया, न उसकी कमाई उसके काम आई, न उसके बच्चे उसके काम आए। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और ये अबू लहब अन करीब ये जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की आग में जाएगा। ज़ात लहब, जो भड़कने वाली है। अच्छा, आग का तो काम ही है भड़कना। अभी आप लोगों ने न्यूज देखी सऊदी अरब की, हैदराबाद के कुछ जायरीन एक बस में जा रहे थे, शायद मक्का से मदीना जा रहे थे वो, और बस जाकर के एक ऐसी गाड़ी से जाकर के टकरा गई जिसमें डीजल भरा हुआ था।
और ऑन द स्पॉट बस के सारे मुसाफिरीन का इंतकाल हो गया, सब जल के मर गए, क्योंकि डीजल था सामने वाले, जब गाड़ी लड़ी है डीजल जो है खतरनाक होता है, आग लगी, सब जल के मर गए। जब गाड़ी लड़ी है ड्राइवर कूदा था और ड्राइवर के से सटा हुआ ड्राइवर के बगल में एक लड़का जिसका नाम सलमान था, ड्राइवर ने उससे भी कहा तुम भी कूद जाओ, वो भी कूद गया, सिर्फ वही एक लड़का बचा, बाकी सब लोग मर गए उस हादसे में। और उम्रा पर जाने के पहले उसी सफर में हैदराबाद की एक पूरी फैमिली जिसमें 20 लोग थे, उन लोगों ने एयरपोर्ट पर पूरे परिवार के साथ फोटो लिया था। आज सोशल मीडिया पर वो फोटो वायरल हो रहा है। जाने के पहले फोटो लिया था, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, 20-25 लोग थे पूरे परिवार के, पूरा खानदान जल के मर गया। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। एक हादसा होता है, इंसान दुनिया से चला जाता है, सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं, उसकी फोटो रह जाते हैं। उसका फेसबुक अकाउंट है, आज कोई चलाने वाला नहीं, उसका बैंक अकाउंट है, आज उसको कोई और इस्तेमाल कर रहा है, उसकी चीजों को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। यही हकीकत है मेरे प्यारे साथियों। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, दुनिया की आग तो जलती है और जलने के बाद बुझ जाती है, लेकिन ऐ मेरे बंदो एक आग ऐसी भी है जो कभी बुझने वाली नहीं है, कभी ठंडी होने वाली नहीं है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अबू लहब उसी आग में जाएगा जो हमेशा भड़कती रहेगी, जो कभी बुझेगी नहीं, कभी खत्म नहीं होगी। दिल्ली में कार में विस्फोट हुआ, सीएनजी की कार थी। अभी हमारी सुरक्षा एजेंसियां तहकीक कर रही कि विस्फोट कैसे हुआ, हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप गौर कीजिए, जब आग लगती है दुनिया में और कोई जलता है, एक बार जलता है, एक बार उसकी चमड़ी जलती है, उसके बाद या तो वो मर जाता है या बच जाता है। जलने की तकलीफ एक बार होती है, मगर जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा खतरनाक होगी। वो सीएनजी की आग नहीं होगी, वो डीजल की आग नहीं होगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो सीएनजी से नहीं जलेगी, जो डीजल से नहीं जलेगी, जो एलपीजी से नहीं जलेगी, जो पेट्रोल से नहीं जलेगी, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार जलने की तकलीफ होगी, जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, ऐ जहन्नमियों तुम्हारी चमड़ी एक बार जलेगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे ताकि बार बार तुम्हें जलने की तकलीफ हो, जो तुमको जो जलने का जो दर्द होता है वो बार बार तुमको दिया जाए। ऐ जहन्नमियों एक बार जलोगे तो तकलीफ होकर के खत्म हो जाएगी, बार बार जलाया जाएगा, बार बार तुमको तकलीफ दी जाएगी। ओ दुनिया वालों, हम दुनिया की आग से अपने आप को बचाते हैं। हमारे बदन में कहीं चिंगारी लग जाए, जरा सा आग से जल जाए, हम फौरन उस पर मलहम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई ऐसी चीज लगाते हैं कि जलने का निशान न रहे, जलने की तकलीफ खत्म हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, तुम दुनिया की आग में, दुनिया के गर्म पानी का अगर एक बूंद तुम्हारे हाथ पे गिर जाए तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तुम जहन्नम का खौलता हुआ पानी और जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन जहन्नम कानत मिरसादा, ऐ मेरे बंदो जहन्नम इंतजार कर रही है, जहन्नम घात लगा के बैठी है, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अल्लाह कुरान में कह रहा है अबू लहब जहन्नम में जाएगा। अच्छा यहां एक पॉइंट की बात बताऊं, यह सूरत कब नाजिल हुई? अबू लहब की जिंदगी में नाजिल हुई। अबू लहब अभी जिंदा है, मौजूद है, बाकी है। और कुरान की आयत उतर के क्या कह रही है?
अबू लहब जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला मुहर लगा रहा है, अबू लहब ईमान नहीं लाएगा, उसका इंतकाल, उसकी मौत कुफ्र पर होगी। और दुनिया ने देखा अबू लहब ईमान नहीं लाया, ना तो ईमान लाया, न ईमान लाने का कभी ख्याल उसके दिल में पैदा हुआ। अबू लहब कभी ईमान नहीं लाया। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान की आयत अल्लाह ताला के कलाम होने की दलील है। कुरान की आयत बता रही है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान जो बात कह रहा है 100% सच्ची साबित हो रही है। कुरान ने कहा कि अबू लहब जहन्नम में जाएगा, तो वाकई में अबू लहब जहन्नम में जाएगा, क्योंकि अबू लहब ईमान नहीं लाया, कुफ्र के ऊपर उसका खात्मा हुआ। अच्छा, अबू लहब कौन था? नबी का चचा था। आज हमारे यहाँ बिरादरी पर बड़ा नाज होता है। आपके यहाँ तो एक ही बिरादरी है, शेरशाबादी है, सुरजापुरी है। हमारे यहाँ अंसारी हैं, शेख हैं, सिद्दीकी हैं, फलाने हैं, डकाने, बड़ी बिरादरी हमारे यूपी और जो है उधर उत्तर प्रदेश में चलती है। बिरादरी पर बड़ा नाज है। साहब हम तो सैयद हैं। सैयद कौन है? रसूल के खानदान के। शराब पियो, जिना करो, दाढ़ी मुंडाओ, औरतें बेहयाई करे, सैयद हैं हम तो रसूल के खानदान के। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ईमान नहीं लाया तो अबू लहब जो नबी का चचा था वो जहन्नम में गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाप पर ईमान नहीं लाया तो वो भी दुनिया में डूबा और आखिरत में भी डूबेगा। पैगंबर थे नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल तक अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करते रहे, मगर अपने बेटे को नहीं बचा पाए। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। तू है कौन? मेरा बाप बहुत अच्छा था। अल्लाह क्या ये नहीं पूछा तेरा बाप कैसा था? अल्लाह क्या ये पूछा जाएगा तू कैसा है? तेरा ईमान है कि नहीं? तेरा अकीदा सही है कि नहीं? तेरा कैरेक्टर सही है कि नहीं? तेरा अमल सही है? तेरा पूछा जाएगा, तेरे बाप का नहीं पूछा जाएगा। बाप पे नाश करना बंद कर दो, खानदान पे नाश करना बंद कर दो मेरे साथी। अबू लहब कौन? नबी का चचा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, हाशिम का पोता, और जहन्नम की आग में जल रहा है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फला तत्रुकी तक़वत्तिकालन अलन नसब, इंसान की कीमत उसके अखलाक से होती है। ऐ लोगों, तुम हसब और नसब पर भरोसा करके, खानदान पर भरोसा करके, बिरादरी पर भरोसा करके अल्लाह से डरना न छोड़ना, तकवा न छोड़ना। फकद रफाल इस्लामु सलमाना फारसिन, इस्लाम ने ईरान के रहने वाले, फारस के रहने वाले सलमान फारसी के मकाम को बढ़ा दिया। वज़ा शरीफन नसब अबा लहब, और अबू लहब जो बहुत ऊंचे मर्तबे वाला था उसको इस्लाम ना लाने की वजह से जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला के हसब व नसब की कीमत नहीं है मेरे साथी। कोई फैज खान साहब हैं, वो भी इस्लाम के दुश्मनों की सपोर्ट में और इस्लाम के खिलाफ बातें करते रहते हैं, और मीडिया ऐसे लोगों को बड़ा कवरेज देता है। आज के दौर का मीडिया, हमारे मुल्क का मीडिया, आप इस्लाम को 4 गाली दे दीजिए, अल्लाह के नबी के बारे में कुछ बुरा भला कह दीजिए, जन्नत का मजाक उड़ा दीजिए, जहन्नम का मजाक उड़ा दीजिए, मीडिया आपको कवरेज देगा। यह बात याद रखो मेरे भाइयों, नबी की शान सबसे बड़ी है। इसी मुल्क में देखिए आप, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। एक वो औरत आजकल बड़ा चल रही है, कौन, इलाही करके उसका नाम है, बड़ी मरदूद है वो औरत, खुलेआम इस्लाम के दुश्मनों से गले मिलकर के बातें करती है। अगर अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा जाए तो अल्लाह के नबी का डिफेंस करना चाहिए। अगर अल्लाह के नबी की शान पर हमला किया जाए, आपको गाली दी जाए,
आपकी शान पर हमले किए जाएं तो मुसलमान का कर्तव्य है, मुसलमान की जिम्मेदारी है, मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने नबी का डिफेंस करे। बेगैरत है वो मुसलमान, बेहया है वो मुसलमान जिसके सामने उसके नबी को गाली दी जाए और गाली देने वालों को जाकर के वो इस्तकबाल करे। अगर नबी की शान पर हमला हो तो आपका खून खौल जाना चाहिए, आपके जज्बात भड़क जाने चाहिए। मैं आपसे यह नहीं कहता आप कानून अपने हाथ में ले लें, आप कोई ऐसा काम करें जो कानून के खिलाफ हो, कतान नहीं, लेकिन हां नबी का कोई बुरा भला कहा जाए और आपको कोई फर्क ना पड़े, आपके माथे पर कोई बल ना आए, इसका मतलब कि ईमान की गैरत आपके अंदर से निकल रही है। मेरे साथ अल्लाह के नबी का मकाम बहुत बड़ा है। जब जब नबी के ऊपर हमला किया गया, नबी को बुरा भला कहा गया, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया। नबी को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी और बेटे जो हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा अरे ये नबी, इनकी तो नस्ल ही आगे नहीं बढ़ेगी, इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, इनका तो कोई बेटा ही नहीं है, ये तो दुम कटे हुए हैं। लोगों ने नबी को दुम कटा हुआ कहा, इनकी तो दुम कटी है, इनका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में सूरह कौसर नाजिल कर दी, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है, हमने आपको बहुत ज्यादा भलाई अता की है, बहुत ज्यादा बरकत अता की है, बहुत ज्यादा खैर अता किया है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी आप दुम कटे नहीं है, आपकी नस्ल खत्म होने वाली नहीं है, आपके दुश्मन की नस्ल खत्म होने वाली है। नबी की नस्ल कहां खत्म? कयामत की सुबह तक, जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान मौजूद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ आसमान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी गूंजती रहेगी। नबी का नाम जब तक मुसलमान मौजूद है लिया जाता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये धरती है, जब तक ये आकाश है, जब तक ये चांद है, जब तक ये सितारे हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया, नबी का नाम लिया जाता रहेगा। आज करोड़ों मुसलमान नबी पर जान छिड़कते हैं। आज अबू लहब को कोई नहीं जानता, अबू जहल को कोई नहीं मानता, आज इस्लाम के दुश्मनों का कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन मेरे नबी पर जान छिड़कने वाले करोड़ों की तादाद। तो अल्लाह ने अपने नबी का डिफेंस किया। अबू लहब अपने हाथों से पत्थर मारा करता था अल्लाह के नबी को। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ मेरे नबी पर पत्थर मारने वाले अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, जिन हाथों से तू मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाया करता था। अच्छा, अबू लहब का नाम अब्दुल उज्जा था, लेकिन अल्लाह ने ओरिजिनल नाम बयान नहीं किया, अबू लहब बयान किया। ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? यह बताने के लिए कि अबू लहब का नाम अबू लहब इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये लोगों, अबू लहब को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में डालेगा और जहन्नम की आग का अंगारा बन जाएगा। हकीकत में वो अबू लहब बन जाएगा, अंगारे का बाप बन जाएगा। नाम उसका कुछ और था, अब्दुल उज्जा नाम था, मगर कुरान में अल्लाह ने उसका ओरिजिनल नाम नहीं लिया, जो डुप्लीकेट नाम था, जो सरनेम था, जिस नाम से वो मशहूर था, वही नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया। उसके बाद फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। बहुत पैसे वाला था, लेकिन न कब्र में अल्लाह के अजाब से उसका पैसा उसको बचाएगा, न कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से उसका माल उसको बचाएगा। ऐ रतनी वालों, माल कमाओ मना नहीं करता, पैसा कमाओ में मना नहीं करता, मगर याद रखो
अगर तुमने ये पैसा मस्जिदों में खर्च नहीं किया, मदरसों में खर्च नहीं किया, यतीमों पर खर्च नहीं किया, गरीबों पर खर्च नहीं किया, ये पैसा कल आखिरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। मरोगे सब बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे। 2 गज जमीन मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो नोटों की गड्डी नहीं दे पाओगे, खाली हाथ दुनिया से जाओगे। कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों का नाम अमाल बाएं हाथ में देगा, जो फेल हो जाएंगे, जो नाकाम हो जाएंगे, कुरान कहता है जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तो क्या कहेंगे? व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझको न दी गई होती, काश मैं अपना हिसाबो किताब न जानता। या लैतहा कानतिल काजिया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया। कयामत के दिन आपका माल आपके कोई काम नहीं आएगा। अबू लहब का माल उसके कोई काम नहीं आया। वमा कसब, और उसकी कमाई उसके कोई काम नहीं। कमाई से क्या मुराद है? उलमा ने लिखा कमाई से मुराद बेटे हैं, उसके बेटे भी उसके कोई काम नहीं आए। 3 बेटे थे उसके, एक का नाम उतबा, एक का नाम उतैबा, एक का नाम मुअत्तब। उतबा, उतैबा, मुअत्तब 3 बेटे थे अबू लहब के। और उनमें से 2 बेटे अल्लाह के नबी के दामाद थे। रिश्ता तय हुआ था, शादी हुई थी, अभी रुखसती नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी की मजली बेटी रुकैया और मजली से छोटी उम्मे कुलसूम, इन दोनों लड़कियों का निकाह तय हुआ था अबू लहब के 2 बेटों से, उतबा से, उतैबा से। मगर जब कुरान की ये सूरत उतर गई तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब ने अपने बेटों से कहा तलाक दे दो। तलाक दे दिया उन दोनों ने। अभी रुखसती नहीं हुई थी, तलाक हो गई। अब बाद में जो उतबा था वो तो ईमान ले आया, वो सहाबी हो गए उतबा। और जो उतैबा था वो नबी का दुश्मन था, अपने बाप का साथ देता था। एक मर्तबा उसने अल्लाह के नबी के मुंह पर आके थूक दिया। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, ऐ अल्लाह तो अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। नबी ने बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह तू अबू लहब के इस बेटे के ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब का ये बेटा उतैबा मुल्क के शाम जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। रास्ते में एक बहुत खतरनाक किस्म का शेर आ गया जिसने इसके ऊपर हमला किया। इसके दोस्तों की आंखों के सामने उस शेर ने इसको चीर फाड़ के मार दिया, खत्म कर दिया। इसके दोस्तों की हिम्मत भी नहीं हुई कि अपने दोस्त को जाके बचा सके। नबी की बद्दुआ का यह असर था, अल्लाह ताला ने शेर को भेजा और शेर चीर फाड़ के उसको खा गया, खत्म कर गया। तो 2 बेटे इसके ईमान लाए थे, उतबा और मुअत्तब, और उतैबा ईमान नहीं लाया था। और अबू लहब मरा कैसे था? उसको चर्म रोग हो गया था। एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी स्किन की, पूरे बदन में फोड़े निकल जाते थे, उसको आदसा बोलते थे। उसको आदसा की बीमारी हो गई। और जैसे कोरोना में हमने देखा कि बाप को कोरोना हुआ है और बेटे अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं। हमारे बनारस में गंगा घाट पे गैर मुस्लिम आते थे, अपने बाप की लाश छोड़ के चले जाते थे। कितने मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों की आग को जाकर के चिता दी और उसको जलाया। आज कोरोना में हम वो जो हालात देख रहे थे, अबू लहब के साथ वही हालात। अबू लहब का इंतकाल हुआ, कोई बेटा छूने को तैयार नहीं बाप को। बदबू आ रही थी बहुत खतरनाक उसकी बॉडी से। बड़ी मुश्किल से जमीन में गड्ढा खोद के उसकी लाश को फेंका गया। ये अंजाम दुनिया में हुआ और आखिरत में इससे बुरा अंजाम होने वाला है।